में सबसे पहले जेल जाएगा तो वो जाएंगे सपना के ससुर, क्योंकि वो है सबसे बड़े कहीं ना कहीं एक वो जो कि एक पत्नी का हक है जो इन्होंने हजम किया है। और किसके कहने में किया है, क्यों किया है, आखिर बेटों के जाने के बाद जीने का अधिकार क्या था। वैसे भी आप जी नहीं पा रहे हो तो यहाँ पर रह के क्या करते, तो इसका मतलब आप थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा कर लेते, थोड़ा सा रिक्स ले लेते, क्यों नहीं लिया। एक विडो जो है नेल इंटेंशन नहीं करा सकती, लेकिन एक विडो जो है वन पीस पहन सकती है, और विडो जितनी है वो जो है वन पीसेस पहन लेंगे, उनके बड़े बड़े बच्चे होंगे और वो कर लेंगे। लेकिन एक ये सपना जो है वो उसका जीने का अधिकार नहीं है। वो इतनी छोटी एज में जो है कोई कुछ नहीं कर सकती। भाई मेकअप नहीं कर सकता इंसान, लेकिन और क्या जीने का अधिकार छोड़ देगा। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करें यूट्यूब चैनल रिएक्शन उस वंदना में। कैसे आप लोग, आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला ना कि इस केस में अगर कोई अंदर होगा तो सबसे पहले अंकल जी होंगे, और सबसे ज्यादा अंकल जी से पूछताछ होगी कि भाई आपका बेटे की जो है एक्सीडेंट हुआ था उसके मुआवजा आपने क्यों लिया, एफआईआर क्यों नहीं कराई, आपने जो है चीजें इंक्वायरी क्यों नहीं कराई, और किसके कहने में जो है एक पत्नी का अधिकार आपने अपनी जेब में रख लिया, आपने उस मुआवजे के पैसे जो अपनी जेब में रखा। क्यों? क्योंकि इनके इर्द गिर्द जो लोग थे ना अंकल जी के, वो ये कह रहे थे कि आपके दोनों दोनों तो बेटे चले गए, अब ये बहू का कोई भरोसा नहीं, इसको पैसे ना दिला करके आप पैसे ले लो, और कौन इसका रिस्क लेगा, कौन दौड़ेगा हर जगह, और कौन किसी से दुश्मनी लेगा। और इससे अच्छा है आप शांति से बैठो, आपके बेटे तो चले गए। अंकल जी ने सेम वैसे लालच में किया कि अंकल जी ने जो है पैसे जो है अपनी जेब में रख लिया, और बहू को कानों कान कवर नहीं होने दी, और डेथ सर्टिफिकेट में जो भी लिखवाना था वो एकदम नीला करवा दिया, और कुछ नहीं लिखा, मतलब जो भी चीजें हैं। लेकिन अंकल जी से यही हम पूछना चाहेंगे कि अंकल जी, आप अगर आपको बोल रहे थे लोग कि और ये चीजें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में आई हुई हैं कि अंकल जी को इस वजह से रोक दिया गया कि क्यों दुश्मनी लिया, बच्चे चले गए अब दुश्मनी लेके क्या फायदा। तो अंकल जी एक चीज बताओ कि आपके दो बेटे तो चले गए, जीने का आप क्या करोगे अब जी करके। और कोई इंसान होता और कोई पिता होता तो ये कहता अब मैं तो एक मुर्दा लाश हूं, तो एक जीता जी इंसान जो है लाश बन करके रह गया हूं, अब वैसे भी मैं नहीं जी पाऊंगा, तो इससे अच्छा कि मैं भी रिस्क ले लूं, अगर मुझे भी लोग मारना चाहेंगे तो मैं भी ऊपर चले जाऊंगा बेटों के साथ। अगर मैं यहाँ जी करके और ये सब दुख भोग करके ये चीजें कर करके मैं क्यों यहाँ पर रहूं। तो अंकल जी को इतने बूढ़े नहीं थे, और ऐसा भी नहीं था कि अंकल जी गाड़ी घोड़ा नहीं चला पाते थे, अंकल जी कहीं जा नहीं पाते थे, लेकिन अंकल जी ने स्वयं ही ऐसा किया कि लोगों की बातों में आ गए और इस चीज पे आवाज उठाना ही नहीं चाहा। नहीं तो अंकल जी चाहते तो ये कह देते भाई आप लोग ना करिए, लेकिन मैं अपने बेटे के लिए जो है रिक्स लूंगा, एफआईआर कराऊंगा, इंक्वायरी कराऊंगा, और हर एक चीज करूंगा, और मुझे भी कोई अगर मार देगा तो मैं भी चला जाऊंगा। वैसे भी अब यहाँ जीने का अधिकार क्या है, मैं यहाँ जी कर करूंगा क्या करूंगा। और रही बात बहू की, तो बहू जहां जाती वो भी चली जाए, या नहीं जाती तो वो भी यहाँ रहेगी, लेकिन अधिकार तो उसी का मिलता है, उसी का बनता है पैसे लेने का। और वैसे भी मुझे पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पैसे की कोई कमी नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए बेटे का, मुझे इंसाफ लेना है। लेकिन अंकल जी ये चीज नहीं करे। लेकिन और जितनी भी पत्नियों के प्रति अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो सच में अधिकार जो है एक बीवी का ही होता है, उनके बच्चों का होता है। अगर बीवी बच्चे नहीं होते तब जाकर पेरेंट्स का होता है, या फिर पेरेंट्स और बीवी को दोनों को इक्वली चीजें जो है मिलती हैं। ये और बहुत और सब लोगों ने हर जगह देखा होगा कि अभी पुलवामा अटैक में भी एक जो एयरफोर्स में लड़का था उसकी वाइफ को मिला, अगर वो चाहे घर वाले तो दोनों को मिल सकता है। लेकिन अंकल जी ने ये चीज जो है अकेले कैसे हजम कर ली, और अकेले कैसे कर लिया। अंकल जी वैसे तो एफआईआर के लिए कैसे भागे भागे दौड़े दौड़े जा रहे थे, उसमें आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा जब द रोड चैनल के लिए था, और हर चीज में अंकल जी सारा काम कर ले रहे हैं। अब इस टाइम पे छोटी जीजी के जो है घर भी भागे भागे दौड़े दौड़े चले जाते थे, आ जाते थे, तो अंकल जी हर एक काम कर सकती है। तो फिर अंकल जी ने रिस्क क्यों नहीं लिया। कोई भी पिता अगर होता तो यही कहता भाई अब मैं जी नहीं पाऊंगा, और अब मैं इंसाफ ही लड़ूंगा, और अगर मुझे भी कुछ होता है तो मैं भी चला जाऊंगा, यहाँ रहने से फायदा नहीं है। लेकिन अंकल जी ने ऐसा नहीं किया। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि जो सपना है वो विडो होकर के जो है इतने नेल इंटेंशन कराती, इतने शौक से रहती, रंगबाजी से रहती, क्यों? क्या है, इंसान जो है एक अधिकार नहीं है उसका। एक छोटी सी सपना की बस जिंदगी ऐसी है कि वो विडो हो गई तो वो कोई शौक रोक नहीं कर सकती। लेकिन मैंने और भी यहाँ वाईटी पे लोगों को देखा है कि आवाज तो बहुत दूसरों के लिए उठाते हैं वो,
दूसरों के लिए बहुत आवाज उठाते हैं कि यार इतनी एज में देखो लिपस्टिक लगा रही, जैसे कि अप्सरा मॉम को कि यार इतनी एज हो गई, बुढ़ापा में देखो कितनी रेड कलर की लिपस्टिक जो है लगाती है, इतना सजती संवरती है। और जो लोग बोलते हैं वही लोग, उनके भी बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए हैं, वो भी विडो हैं, लेकिन वो वन पीस पहन सकते हैं, उनको ये अलाउ है कि वो विडो होकर के, इतने बच्चे होकर के और इतनी एज होकर के वो जो है एक वन पीस पहन लेंगे और ऐसे लाइफ जिएंगे कि ऐसा लगता है कि ये तो शादीशुदा ही नहीं है या फिर ये शायद विडो ही नहीं है। उनका अधिकार है, लेकिन सामने वाले का अगर अप्सरा मॉम इतनी एज में लिपस्टिक नहीं लगा सकती तो आप भी इतनी एज में और विडो होने के बाद वन पीस नहीं पहन सकते, आप भी इस तरीके से जींस टॉप नहीं पहन सकते, आप भी इस तरीके से जो है सज धज के नहीं रह सकते। तो उंगली उठाना तो दूसरे पर बहुत आसान है, लेकिन जब अपने पे आता है तो भाई अब सपना की इतनी तो उम्र है नहीं, हो नहीं गई है कि भाई उसको किसी चीज़ की शौक नहीं होगा और या किसी चीज़ को सोचेगी कि मैं ये ना करूं, ये ना खाऊं, ये ना पहनूं। भाई उसका काम भी यही ऐसा है कि बहुत सारे प्रमोशन आते हैं, उसे प्रमोशन भी करने पड़ते हैं और उस एक तरीके का गेटअप लेना पड़ता है, उसी तरीके से उसको सज संवर के ना चीज़ें करनी पड़ती है। तो क्या वो विडो होने के बाद उसका अधिकार नहीं? बाकी वाईटी पे ऐसे ऐसे जो लोग बोल रहे हैं और जो ऐसे लोग हैं उनका सारा अधिकार है। तो जितने लोग ये उंगली उठाते हैं शायद वो अपने अंदर नहीं झांकते हैं, अपने लिए ये चीज़ जो है नहीं देखते हैं, इसलिए जो है वो ये चीज़ें जरूर बोलते हैं। दूसरी बात, सपना को बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि यार ये 2 दिन में कैसा है डिप्रेशन कि 2 दिन में ख़त्म हो जाता है और 2 दिन में आ जाता है। भाई ये डिप्रेशन ऐसा ही होता है, जब इंसान अकेले रहता है तो वो बहुत चीज़ें सोचता है और जब वो माहौल दूसरा रहता है तो नहीं सोचता है। तो इस टाइम पे सपना ऐसा लगता है कि यहाँ पे मथुरा में अकेले थी, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हो चुकी हैं, भाभी जो है मैके जा चुकी है बच्चों के साथ, मम्मी जो है वो जो है गांव शिफ्ट हो गई होंगी क्योंकि वहां भी उनका परिवार है, देखेंगे नहीं। तो इस वजह से सपना के साथ इस टाइम पे लेटेस्ट में जो ये बर्थडे वगैरह वाला जो सीन क्रिएट किया गया उसकी वजह से वो लड़की डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन की वजह से उसने ये किया। इसीलिए कहते हैं जब किसी को डिप्रेशन होता है या किसी को कोई दुख होता है, किसी उसमें रहता है सदमे में, तो उसको कहते हैं माहौल चेंज करो, इसको वहां घुमाने ले जाओ, इसको पार्क ले जाओ, इसको मूवी दिखाओ, इसको ऐसा करो ताकि उसका जो है माहौल चेंज हो, उसका जो है दिमाग चेंज हो, उसको जो है एक मन जो है उसका डाइवर्ट हो और वो जो है इन चीज़ों से हटे, दूसरी चीज़ में उसका जो है दिमाग लगे और वो इस चीज़ को ना सोच पाए। इसीलिए कहते हैं। तो जितने लोग यहाँ पे मूर्खता वाली बातें करते हैं, जितने लोग यहाँ पर ये अपने आप को दिखाते हैं कि ये कैसा है डिप्रेशन है, ये कैसा है, तो भाई अपने अंदर झांको और थोड़ी सी बुक वगैरह पढ़ो, थोड़ा सा नॉलेज लो, थोड़ा सा मूवी वगैरह देखो और थोड़ा सा फोन वगैरह में सर्च करो, तब पता चलेगा डिप्रेशन कैसा होता है, डिप्रेशन कितने प्रकार का होता है। तो भाई जितने लोग उंगली उठाते हैं ना वो कहीं ना कहीं सपना से बहुत जलसी रखते हैं, क्योंकि सपना ने कई लोगों को भी जवाब दिया है कि भाई ये जितने लोग हैं ना इनको ऐसा ऐसा, इस वजह से उनकी ये जलसी है और इस वजह से ये सारे जो है काम करते हैं। अंकल जी का पड़ोसी जो है वो सारी जगह अंकल जी को लेके जा सकता है, अंकल जी को जो है सलाह दे पाता है, अंकल जी को जो है सारी चीजें कर पाता है, लेकिन अंकल जी के लिए ये नहीं सोचा कि अंकल जी आप आगे बढ़ो, आखिर अब हम लोग जो है आपके साथ हैं। लेकिन नहीं, उस चीज के लिए हट गया पीछे ये पड़ोसी कि कहीं ऐसा ना हो दुश्मनी में मुझे रख दिया जाए, मेरा कहीं ना जो है मर्डर हो जाए, मैं कहीं इस चीज में ना फंस जाऊं, इसलिए पड़ोसी जो है डर की वजह से पीछे हट जाता है। लेकिन जब बहू से लड़ना होता है, बहू के खिलाफ कान भरना होता है, तो ये पड़ोसी आगे से चढ़ के भाग लेता है, आगे से आगे भाग लेता है और अंकल जी के कान भरता है, आंटी जी के कान भरता है और बहू के खिलाफ जो है प्रॉपर वीडियो छापता है। तो भाई ये पड़ोसी इस कैसा पड़ोसी है, किस नाम का है? अरे भाई इतना तुम्हें डर है कि मुझे कहीं ना अटैक कर दिया जाए, मुझे कहीं ना ऐसा हो जाए, तो फिर उस फैमिली से हटो ना। वो जो उनके सास ससुर में, सास बहू में जो भी चीजें हो रही वो आपस में सुलझा लेंगे, उस मैटर को सब तरीके से वो लोग कर लेंगे। फिर इनमें क्यों, इसी वजह से प्लानिंग के तौर पर सपना को घर से बाहर निकाला गया कि कभी इसका दिमाग ना सनके, कभी यहाँ पर ये जो है बातें ना सुने, कभी इसका दिमाग जो है पलट ना जाए कि नहीं मुझे अपने पति के लिए इंसाफ चाहिए और ये कहीं ना कहीं जो है कदम ना उठा दे और ये कभी ये ना कह दे कि जो राजवीर की डेथ हुई थी उसका जो है मुआवजा किसके पास है, ये किसने लिया है। इस वजह से सपना को जो है बाहर फेंका गया है और वहां पर अंकल जी को ऐसा लगता है मंद बुद्धि, कुंद बुद्धि, जो भी है जैसा लोग सिखा देते वैसा ही मानते हैं। इस वजह से कहते हैं गार्जियन घर का अगर अच्छा होता है और गार्जियन समझदार होता है तो हर इंसान का घर जो है
एकदम से सटीक और बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि गार्जियन हर चीज में एक परफेक्ट होना चाहिए, वही घर को संभाल सकता है। और यहाँ पे अंकल जी ही नहीं अच्छे हैं, अंकल जी को ही लालच आ गया कि नहीं अच्छा कह रहे हैं ये लोग, मुझे पैसा जो है ले लेना चाहिए और इसे जो है बाहर फेंक देना चाहिए। इनको अपने पोतियों पर भी वो नहीं था, प्यार नहीं था, पोतियों पर भी दया नहीं थी, ममता नहीं थी कि यार क्या करूंगा मैं ये सब चीजें, मैं अपने पोतियों का भविष्य देखूं, मैं अपनी बहू का देखूं, पता नहीं वो जाएगी कि नहीं जाएगी, और चलो पैसे ले जाएगी तो पैसे तो हाथ का मैल है भाई। जब हमारे दो जवान बेटे चले गए तो हमें पैसे क्या करना, क्यों पैसे लेना, हमें रिक्स लेना है, हमें नहीं जीना है। जब लोग कह देते हमें हाँ दुश्मनी ही लेना है, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए अपने बच्चों के लिए, हमें इंसाफ चाहिए अपने बच्चे के लिए। मुझे जो है इसके लिए जो करना पड़ेगा मैं वो करूँगा। तब इस अंकल जी को कहा जाता कि वाह, इतने बुढ़ापे में कम से कम बाप हो तो ऐसा हो जो अपने बच्चे के लिए खुद की रिक्स जिंदगी वो भी दांव पे लगा दी। अब बताओ ये माँ बाप को लोग जो इतना कह रहे हैं कि माँ बाप को बहुत दुख है बहुत दुख है, तो भाई दुख तो होगा, फिर अगर इस दुख से निकलना था तो सीधे या तो मौत को गले लगा लो, या तो फिर सीधे अपना जो है अपने बेटे के लिए करो। फिर जी के क्या कर रहे हो, एक जिंदा लाश बनकर इसकी अगर जी रहे हो, इतना दुख है तो फिर दुख मनाते रहो, और जो लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं करते रहे। इस वजह से अंकल जी हमें लग रहा है गलत है, और इसी वजह से अंकल जी के ऊपर उंगलियां उठती हैं। और जब ये इंक्वायरी होगी तब सबसे पहले अंकल जी ही रखे जाएंगे और अंकल जी को ही पकड़ा जाएगा कि आखिर रीजन क्या था, क्यों लिया आपने मुआवजा के पैसे। तो सबसे पहले अंकल जी ही सुर से जाएंगे। चलिए गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच।